हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो है कि जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस तक का जितना भी था हमने जॉन लॉरेंस तक का हमने कंप्लीट कर लिया था, जिनका रिलेशन किससे था, हमारा पॉलिसी ऑफ मास्टरली इन एक्टिविटी से था। अब नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे क्या है, गवर्नर जनरल। नेक्स्ट हमारे लॉर्ड मायो, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल क्या था, 1869 से 72 तक थे। इनके टाइम पे क्या हुआ, मायो कॉलेज जो कि अजमेर में है, ठीक है, राजकोट कॉलेज जो कि काठियावाड़ा में है, इन दोनों कॉलेज को ओपन किया गया लॉर्ड मायो के टाइम पे। फिर से ये एक ऐसे इकलौते गवर्नर थे, ठीक है, ओनली गवर्नर जनरल टू बी एसनाइटेड इन ऑफिस, ठीक है, इनको ऑफिस में ही इनको, जब ये अपने कार्यकाल में थे तभी इनको जो है कि मार दिया गया था। ये इकलौते ऐसे गवर्नर थे जो जो अपने पोस्ट पे होते हुए इनका डेथ जो है कि इनको मार दिया गया था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेपर में पूछ सकता है कि ऐसे कौन से इकलौते गवर्नर थे इंडिया के जिनके अपने पोस्ट पर कार्यरत होते हुए इनकी हत्या कर दी गई थी। तो कौन थे, लॉर्ड मायो थे। फिर आईपीसी अमेंडमेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें सेडिक्शन एक्ट 1870 को, ठीक है, तो टैकल द वहाबी मूवमेंट को टैकल करने के लिए इनके कार्यकाल में ही आईपीसी में अमेंडमेंट करके सेडिक्शन एक्ट 1870 को ऐड किया गया था। इसके साथ साथ इन्होंने स्टेब्लिश किया गया था स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया। स्टैटिकल सर्वे ऑफ इंडिया को किसने स्टेब्लिश किया था, लॉर्ड मायो के टाइम पे स्टेब्लिश किया गया था। इन्होंने जो है कि स्टेट रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया, साथ ही साथ में इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया इंट्रोड्यूस किया। इसके साथ ही साथ जो कि फीमेल इन्फेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट 1870 इनके टाइम पे पास किया गया। फर्स्ट सेंसस जो कि 1871 में कंडक्ट हुआ था, इनके टाइम पे ही कंडक्ट हुआ था। अब इन्हीं चीज़ों को हम इसमें इस चार्ट में देख लेते हैं कि लॉर्ड मायो का कार्य टेन्योर क्या था, 1869 से 1872 तक था। इनको किसने मारा था, पठान शेर अली अफरीदी। पठान जो था एक, जिनका नाम था शेर अली अफरीदी, इन्होंने जो है कि लॉर्ड माया को मार दिया था। इनका जो है कि सिग्निफिकेंट जो हिस्टोरिकल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म थे इनके टाइम पे, उनको देख लेते हैं। पहला क्या है, आईपीसी में अमेंड करके इनके टाइम पे सेडिक्शन एक्ट 1870 को लाया गया, ठीक है, टू टैकल जिहादिस्ट ऑफ वहाबी मूवमेंट। इनके टाइम पे सेंसस स्टार्ट हुआ। साथ ही साथ में जो है कि इन्होंने स्टेटिकल सर्वे ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया। इन्होंने जो है कि एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इस डिपार्टमेंट का वो एस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड मायो के टाइम पे। इन्होंने जो है कि स्टेट रेलवेज को इंट्रोड्यूस किया। साथ ही साथ में जो है कि ओपनिंग ऑफ द राजकुमार कॉलेज इन राजकोट एंड द मायो कॉलेज एट द अजमेर फॉर द पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। इंडियन प्रिंसेस की पॉलिटिकल ट्रेनिंग के लिए दो कॉलेज को ओपन किया गया। कुछ इकोनॉमिक हिस्टोरिकल इवेंट देख लेते हैं इनके टाइम पे क्या था। ये क्या था, स्टार्टेड फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है, इन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया गया था लॉर्ड मायो के टाइम पे। और साथ ही साथ में जो है कि सॉरी साथ ही साथ में जो है कि फिक्स सम फ्रॉम द सेंट्रल रेवेन्यू टू द प्रोविंसेस फॉर द एजुकेशन, जेल्स, पुलिस, रोड्स एंड द मेडिकल सर्विस, ठीक है, इसलिए इनको जो है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जो है कि फादर बोला जाता है इनको। इनके टाइम पे कुछ एक और सिग्निफिकेंट इवेंट क्या हुआ था कि केशव चंद्र सेन एस्टेब्लिश इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इंडियन इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन को लॉर्ड मायो के टाइम पे एस्टेब्लिश किया गया था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं वायसराय कौन थे हमारे जो इंडिया के, जो बहुत ही फेमस है, लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। ये 1876 से 1880 तक थे इंडिया में। इनका क्या था, इनके टाइम में जो फेमाइन आया था, जो सूखा पड़ा था 1876 और 78 का, जिसमें जो है कि स्टार्ची कमीशन को 1878 में अपॉइंट किया गया था। स्टार्ची कमीशन का किससे रिलेशन है, फेमाइन से रिलेशन है, जो कि 1876 और 78 में आया था। फिर रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 किसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे आया था। इसमें क्या था, क्वीन बिकम केसर हिंद, ठीक है, जो क्वीन था उसको केसर हिंद की उपाधि दी गई। इसके साथ साथ फर्स्ट दिल्ली दरबार, ठीक है, किसके समय पे ऑर्गेनाइज किया गया था, ये था लॉर्ड लिटन का संबंध किससे है, फर्स्ट दिल्ली दरबार से है। और टोटल कितने दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किए गए इंडिया में, ये है 3। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, कब लाया था, 1878 में आया था। इसके बाद से आर्म्स एक्ट कब आया था, 1878 में आया था। और इसमें जो है कि क्या था, मैंडेटरी फॉर द इंडियंस टू गेट लाइसेंस, उनको लाइसेंस लेना ही पड़ता था। सेकेंड अफगान वार कब हुआ था, लॉर्ड लिटन के टाइम में हुआ था। फिर इनकी जो है कि एक फेमस पॉलिसी थी जिसका नाम था पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ठीक है, इसका संबंध किससे है, लॉर्ड लिटन से है। और इसमें क्या था प्रोविजन, साइंटिफिक फ्रंटियर्स एंड द प्रोटेक्टिंग स्पेयर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस, ठीक है, लेड टू द सेकेंड अफगान वार, जिसके कारण जो कि दूसरा अफगान वार हुआ। इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था क्या, स्टैट्यूटरी सिविल सर्विसेज, जिसको 1878 में
इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें क्या था, एम्प्लॉयज 8 ईयर्स लेटर, जिसको कि 8 साल के बाद से एम्प्लॉयज भी कर दिया गया। इन्होंने क्या किया था, लोअर मैरिज मैक्सिमम एज लिमिट फ्रॉम 21 to 18, जो कि सिविल सर्विस में अपीयर होने की मैक्सिमम एज थी, जो पहले 21 था, उसको जो है रिड्यूस करके 18 कर दिया गया। ठीक है। तो ये कुछ इनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेन क्या है, पॉलिसी ऑफ प्राउड रिजर्व, ये इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट हमारे गवर्नर क्या है, लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन को देख लेते हैं, जिनका 80 से जो है कि 84 तक इंडिया में थे। ये क्या थे, रिपल जो है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जो कि रोड लिट्टन के टाइम पे आया था, इसको जो है कि उन्होंने 82 में जो है कि रिपल कर दिया। ठीक है, हटा दिया। इसके साथ साथ इन्होंने क्या लाया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंट्रोड्यूस किया। इसमें क्या था, टू इम्प्रूव द लेबर कंडीशन। ये बहुत अच्छे गवर्नर थे, इन्होंने अच्छे काम किए इंडिया के लिए। रेगुलेट द चाइल्ड लेबर, वर्किंग आवर्स, इन सभी चीज़ को रेगुलेट करने के लिए उन्होंने क्या किया, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट इंडिया में लाया। नेक्स्ट क्या है, इसमें क्या है, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन कंटिन्यू। ठीक है, अभी भी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन था, उसको कंटिन्यू रखा गया। मतलब कि लोकल गवर्नमेंट को पावर देना। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन जो है कि 1882 में ये पारित किया गया। इसके साथ ही साथ जो हंटर कमीशन है, जिसका संबंध किसी एजुकेशन से है, जिसको 1882 में लाया गया था। कब, किसके टाइम पे लाया गया था, लॉर्ड लिपन के टाइम पे लाया गया था। इसके साथ इनके टाइम में और देख लेते हैं, इसमें क्या था, प्रोविजन एनकरेज गर्ल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्कूल ऑफ फीमेल टीचर। ठीक है। इसके साथ ही साथ में लॉर्ड रिपन के टाइम पे इल्बर्ट बिल का जो कंट्रोवर्सी हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या था, इंडियन जजेस कुड ट्राई यूरोपियंस विड्रॉन लेटर। ठीक है, जिसको बाद में विड्रॉ कर दिया गया था। कि इसमें क्या प्रोविजन था कि इंडियन जजेस जो है कि यूरोपियन का ट्रायल कर सकते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल बिल जो था, जिसका नाम था एल्बर्ट बिल, इसका संबंध किससे है, लॉर्ड रिपन से है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे पेपर में ऑलरेडी आपको पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन है। लॉर्ड डफरिन को देख लेते हैं, क्या क्या इनके टाइम पे इंपॉर्टेंट चीजें हुई। एटचिसन कमिटी। ठीक है, एटचिसन कमिटी, जिसका रिलेशन किससे है, पब्लिक सर्विस से है, 1886 में इनके टाइम पे लाया गया था। इसमें क्या था, इसमें रिकमेंड किया गया, रिकमेंड मूविंग अवे फ्रॉम द कन्वेनेटेड एंड द नॉन कन्वेनेटेड सिस्टम। जो पहले सिस्टम चला रहा था सिविल सर्विस को लेके, कॉन्वेनेटेड था, नॉन कॉन्वेनेटेड था, इसको जो है कि इससे के जगह पर नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करने की बात हुई। इसके जगह पर क्या लाया गया, 3 टीयर सिस्टम लाया गया। कौन सा सिस्टम था, पहला था सेंट्रल, प्रोविंशियल और लोकल। इसमें इंडियंस नॉट अलाउड इन द सेंट्रल, जो सेंट्रल इसमें था, 3 टीयर सिस्टम में जो सेंट्रल सिस्टम था, इसमें इंडियंस जो है कि सेंट्रल में अलाउ नहीं थे। इसके साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, रेजिंग द एज लिमिट टू 23 ईयर्स, जो कि पहले इसको कम कर दिया गया था 18 के आसपास में, फिर से इसको जो है कि इंक्रीज करके 23 कर दिया गया। फिर से जो है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है कि फॉर्म हुआ था, बना था 1885 में। एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट था इनके टाइम पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन किसके टाइम पे हुआ था, ये हुआ था लॉर्ड डफरिन के टाइम पे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूपीपीसीएस बीपीएससी के एग्जाम के लिए ये पीडीएफ बहुत ही मस्ट है। ठीक है, इससे हम फिर से रिपीट करते हैं कि नियर अबाउट 70 to 80% क्वेश्चन बस इस एक पीडीएफ से आने वाले हैं। आप एक बार इस चीज को लास्ट तक देखिए। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, लॉर्ड लैंड्स ऑन। ठीक है, इनका क्या है, 88 से 94 तक इंडिया में थे। इनके टाइम पे क्या आया, फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1891 आया। ठीक है, इसमें जो कि मिनिमम चाइल्ड एज इंक्रीज टू 9 ईयर एंड द फीमेल एंड चाइल्ड वर्किंग आवर्स को जो है कि कम कर दिया गया। इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया, जिसमें क्या था, इंट्रोड्यूस इलेक्शन विच वर इनडायरेक्ट। किस तरीके का इलेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद से क्या था, दुरान कमीशन, जो कि 1893 में लाया गया। ठीक है, इसका भी संबंध किससे है, लॉर्ड लैंडसॉन से ही है। इसके बाद से एज ऑफ कंसेंट एक्ट आया। ठीक है, जिसको कि 1891 में लाया गया। एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लाया गया। इसमें क्या था, एडवोकेट बाय द बेहरम जी मालावारी, बेहरम जी मालावारी ने इसको एडवोकेट किया था। अपोज बाय तिलक, तिलक जी ने इसको अपोज किया था, क्योंकि हिंदू जो ट्रेडिशन थे उसके अगेंस्ट था। इसको जो कि सपोर्ट किया था गोखले ने। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में लाया गया था। ये डेट इंपॉर्टेंट है हमारे बहुत ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस टाइम पे लाया गया था। तो 1891 में लाया गया था। उस समय इंडिया गवर्नर कौन थे, लॉर्ड लैंड्स ऑन थे। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट गवर्नर कौन है, वायसराय कौन है, लॉर्ड इलिंग टू। ठीक है, लॉर्ड इलिंग टू थे उस समय इंडिया के वायसराय। कब से कब तक थे, 1894 से जो है कि 1899 तक थे। इनके टाइम पे क्या क्या हिस्टोरिकल इवेंट जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हुए, पहला हुआ था मुंडा अपराइजिंग।
कब हुआ था? 1899 में मुंडा अपराइजिंग हुआ था, डेट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो ग्रेट फेमाइन हुआ था जो कि 1896-97 में आया था, यही इनके टाइम पे आया था। फिर लॉयल कमीशन जो कि 1897 में फॉर फेमाइन के लिए गठित किया गया था। तो पेपर में इस तरीके से आपसे पूछ दे कि लायला कमीशन जो कि 1897 में फॉर्म किया गया था, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? हमारे फेमाइन से है। ठीक है, मैं यहाँ फिर से मैं कर देता हूँ कि फेमाइन से है। फिर इसके बाद से क्या था? एसाइनेशन ऑफ द ब्रिटिश प्लेग ऑफिशियल, जो प्लेग ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश के, जिनका नाम था रैंड और एमर हेस्ट, इनको जो है कि चेपकर ब्रदर्स के द्वारा इनके टाइम पे ही मार दिया गया था। कब? 1897 में। तो रैंड और एमर हेस्ट कौन थे? प्लेग कमिश्नर थे, जिनको जो है कि चेपकर ब्रदर ने मार दिया था। इसके बाद से नेक्स्ट हमारे इंपॉर्टेंट वायसराय कौन थे? इनके समय पे देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन को, जिनका 1899 से 1905 तक ये इंडिया में थे। और इनके टाइम में कौन कौन से हिस्टोरिकल इवेंट हुए थे? पहला हुआ था पुलिस कमीशन 1902 में। ठीक है, अंडर द एंड्रू फ्रेजर। ठीक है, पुलिस कमीशन को गठित किया गया था 1902 में अंडर द एंड्रू फ्रेजर के अंदर में। इसका पर्पस क्या था? टू रिव्यू द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन को, जो पुलिस सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन था उसको रिव्यू करना। फिर फेमाइन कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था किसके? मैकडोनाल्ड के अंदर में। एजुकेशन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया था, जिसका नाम क्या था? रेलिंग कमीशन। रेलिंग कमीशन किस क्या था? एक तरीके का एजुकेशन कमीशन था। और जो है कि मैकडोनाल्ड कमीशन क्या था? फेमाइन कमीशन था। इसके साथ ही साथ जो है कि इनके टाइम पे क्या हुआ था और इम्पोर्टेंट इवेंट, सॉरी, नेक्स्ट देख लेते इसमें क्या था हमारा। इंडियन यूनिवर्सिटी एक 1904 में आया था। ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी कब आया था? 1904 में आया था। इसमें क्या प्रोविजन थे? यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस कंप्लीटली अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। इनको जो है कि कंप्लीटली गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर कर दिया गया। इसमें दूसरा प्रोविजन क्या था? ग्रांट 5 लाख पर ईयर फॉर द 5 ईयर्स। 5 लाख का प्रोविजन भी था फॉर द बेटर एजुकेशन एंड द रिसर्च के लिए। इसके साथ जो कि एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट जो कि 1904 में आया था, ये इनका संबंध भी लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल से ही है। इसके साथ क्या था? क्रिएटेड NWFP एंड रिसोर्टेड द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। ठीक है, इस पोस्ट को जो है कि रिसोर्ट कर दिया गया और NWF को जो है कि बनाया गया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को बनाया गया। बंगाल का पार्टीशन कब हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था 1905 में। बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में। इसके साथ जो है कि ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट जो है कि 1904 में आया था। ठीक है, इसका संबंध भी किससे है? लॉर्ड कर्जन से ही है। फिर जो है कि एक ये एक्सपेडिशन हुआ था जिसका नाम है यंग हस्बैंड एक्सपेडिशन टू तिब्बत, जो कि 1904 में हुआ था। इसका संबंध किससे है? इनका संबंध भी हमारे लॉर्ड कर्जन से। इसमें क्या हुआ था? ट्रीटी ऑफ लहासा हुआ था 1904 में। ठीक है, एंड तिब्बत बिकेम द ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट। इसके साथ ही तिब्बत जो है कि ब्रिटिश का प्रोटेक्टोरेट बन गया था। इसके साथ जो कि सेकेंड दिल्ली दरबार कब हेल्ड किया गया था? ये सेकेंड दिल्ली दरबार हेल्ड किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। अभी मैंने बताया कि पहला दिल्ली दरबार कब हेल्ड किया गया था, ऊपर मैंने भी आपको बताया कि ये कौन थे हमारे फर्स्ट वाले? डफरिन नहीं थे, ये हमारे थे लॉर्ड लिट्टन। ठीक है, लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे जो है कि फर्स्ट दिल्ली दरबार हेल्ड किया गया था। और सेकंड का किस किस टाइम पे हेल्ड किया गया? सेकंड हेल्ड किया गया हमारे लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे सेकंड दिल्ली दरबार हेल्ड हुआ था। और इसके साथ ही साथ रिजली पेपर्स का संबंध किससे है? इसमें क्या था? ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन गिवन बाय द कर्जन फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, एक रिजली पेपर्स कर्जन के द्वारा निकाला गया जिसमें जो है कि एक्सप्लेन किया गया कि क्या रीजन है कि वो बंगाल को दो भाग में पार्टीशन कर रहे हैं। तो रिजली पेपर्स का संबंध किससे है? बिजली पेपर्स का संबंध किससे है? ये है हमारे बंगाल पार्टीशन से। और इसको किसने निकाला था? इसको निकाला था हमारे लॉर्ड कर्जन ने। अब जो मैंने लॉर्ड कर्जन के बारे में बताया, उन्हीं के बारे में चार्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया मैंने, डाला है। इस पे क्या देख लेते हैं? इनका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्टोरिकल इवेंट क्या कहते हैं? फेमस फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो हुआ था। ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट 1904 टू करप फ्री प्रेस। ठीक है, फ्री प्रेस को करप करने के लिए 1904 में ऑफिशियल सेक्रेट एक्ट इंट्रोड्यूस किया इन्होंने। साथ ही साथ में क्या किया? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये एस्टेब्लिश किया गया था लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। इसके साथ साथ क्या किया गया था? अपॉइंटमेंट ऑफ द पुलिस कमीशन अंडर द सर एंड्रू फ्रेजर। सर एंड्रू फ्रेजर के अंदर में पुलिस कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि पुलिस कमीशन को किसके अंदर में एस्टेब्लिश किया गया था? सर एंड्रू फ्रेजर के अंदर में। इनके मिलिट्री देख लेते हैं कि मिलिट्री के फील्ड में क्या क्या इनका वर्क था। यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत किसके अंदर में हुआ था? ये हुआ था हमारे लॉर्ड कर्जन के अंदर में हुआ था। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आज तक हिस्ट्री में कहीं भी पूछा नहीं गया है, तो इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है।
ट्रीटी ऑफ लहासा कब हुआ था? 1904 में हुआ था। एंड तिब्बत बिकम द ब्रिटिश प्रोटेक्ट हो गया था। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम में देख लेते हैं इनके क्या क्या इवेंट सुधार थे। पहला क्या है? अपॉइंटमेंट ऑफ द रेलिंग कमीशन, यूनिवर्सिटी कमीशन। ठीक है, रेली यूनिवर्सिटी कमीशन। रेले यूनिवर्सिटी कमीशन किसने एस्टेब्लिश किया था? ये एस्टेब्लिश किया था लॉर्ड कर्जन ने। पासिंग ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, इसके इनके टाइम पे ही पास किया गया था। फिर कल्चरल देख लेते हैं, कल्चरल में क्या क्या था इनका। रिसोर्टेड पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ एसआई। ठीक है, जॉन मार्शल वाज अपॉइंटेड डीजी डिस्कवर्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन 1921। ठीक है, इनके टाइम पे ही जो कि डायरेक्टर जनरल ऑफ एसआई के पोस्ट को रिसोर्ट किया गया था और जॉन मार्शल को अपॉइंट किया गया था, जिन्होंने जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1921 में खोजा था। इसके साथ साथ क्या है? एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट इनके 1904 में इनके टाइम पे ही पास हुआ था। और इनके टाइम पे कुछ और देख लेते हैं। सेकेंड दिल्ली दरबार जो है कि इनके टाइम पे हेल्ड हुआ था, जो टोटल कितने हैं? 3 हैं। और इसके साथ ही जो है कि बनारस हिंदू गर्ल्स स्कूल वाज एस्टेब्लिश बाय द एनी बेसेंट इन 1904। ठीक है, बनारस हिंदू गर्ल स्कूल किसके द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था? एनी बेसेंट के द्वारा। और ये उस समय कार्यकाल किसका चल रहा था इंडिया में? वो थे लॉर्ड कर्जन का। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ उन्होंने बोला था, ही सेड, उन्होंने क्या बोला था कि इंडिया इज द pivot of our empire. If the empire loses any other part of its dominion, we can survive. But if we lose India, the son of our empire will be हैव सेड। ठीक है, ये कथन किसके थे? हमारे लॉर्ड कर्जन के थे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया है कि इंडिया का इंपॉर्टेंट कितना ज़्यादा है ब्रिटिश एम्पायर के लिए उस समय था। ठीक है, इसके साथ हम देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे कौन थे वायसराय। लॉर्ड मिंटो टू थे, जिनका कार्यकाल 1905 से 10 तक था। इनके टाइम पे क्या हुआ था? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जो कि 1905 से 1908 तक चला था। इनके टाइम पे क्या हुआ था? न्यूज़पेपर इंसिटमेंट ऑफ ऑफेंस एक्ट 1908 एक्ट आया था। इसके अंदर क्या था कि मजिस्ट्रेट कुड कन्फिस्केट प्रेस प्रॉपर्टी विच पब्लिश ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल लाइकली टू कॉज इंसिटमेंट ऑफ वायलेंस। ठीक है, ऐसे कोई भी मटेरियल को यदि कोई प्रेस पब्लिश करता है जिससे किसी प्रकार का वायलेंस होने का चांसेस है, तो उसको जो है कि मजिस्ट्रेट जो है कि उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है। ठीक है, मोर्ले मिंटो जो रिफॉर्म था, ठीक है, इनके टाइम पे ये आया था 1909 में। ठीक है, उस समय कौन थे? मोर्ले मिंटो क्या थे? हमारे गवर्नर वायसराय थे। और मोर्ले क्या थे? वो सेक्रेटरी थे। तो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इवेंट थे लॉर्ड मिंटो टू के टाइम पे। इसके बाद से नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट कौन गवर्नर थे? लॉर्ड हैडिंग टू। ठीक है, लॉर्ड हैडिंग टू जो थे, इनका कार्यकाल क्या था? 1910 से 1916 तक था। इनके टाइम पे क्या क्या हुए थे? एनुलमेंट ऑफ बंगाल पार्टीशन। ठीक है, और 1911 बंगाल पार्टीशन को जो है कि रद्द कर दिया गया 1911 में। इसके साथ ही साथ कोई ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट था, जो कि लॉर्ड हैडिंग के टाइम पे हुआ था कि कलकत्ता से जो है कि कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट किया गया 1911 में। इसके साथ साथ क्या था? थर्ड दिल्ली दरबार जो है कि यहाँ पे हेल्ड किया गया था। 3 हो गए ना टोटल। फर्स्ट किसके समय पे था? सेकंड मैंने ऊपर बताया आपको। थर्ड किसके टाइम पे है? ये हमारे लॉर्ड हैडिंग के टाइम पे है। तो इस तरीके से आपके पेपर में पूछ दिए, 3 गवर्नर का वायसराय का नाम दे दिए और 3 जो है कि यहाँ पे दिल्ली दरबार दे दिए कि फर्स्ट किसके अंदर में हुआ, सेकंड किसके अंदर में हुआ, थर्ड किसके अंदर में हुआ। और आपको मैच द फ्लोइंग के लिए पूछ सकता है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें क्या हुआ था? कोरोनेशन ऑफ द किंग जॉर्ज फाइव। किंग जॉर्ज फाइव का कोरोनेशन हुआ था एंड द क्वीन मेरी 1911 में। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा 1915। इसी टाइम पे जो है कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे है हिंदू महासभा को 1915 में एस्टेब्लिश किया गया था। मैकमोहन लाइन जो है कि इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है, ड्रॉ किया गया था किसके टाइम पे? लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे मैकमोहन लाइन को इंडिया और चाइना के बीच में ड्रॉ किया गया था 1914 में। तो यहाँ पे चार्ट में देख लेते हैं इनके एडमिनिस्ट्रेटिव क्या क्या इवेंट्स थे। पहला क्या था? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता तो दिल्ली, मैंने ऊपर बताया आप लोगों को। सेकेंड क्या था? क्रिएशन ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी लाइक बॉम्बे एंड मद्रास इन 1911 1911 में। इसके साथ क्या था? पार्टीशन ऑफ बंगाल टू फॉर्म बिहार प्रोविंसेस इन 1912। फिर से क्या था? मैकमोहन बॉर्डर लाइन वाज क्रिएटेड बिटवीन इंडिया एंड द चाइना 1914 में। इसके साथ साथ क्या था? थर्ड दिल्ली दरबार इनके टाइम पे हेल्ड हुआ था 1911 में, जिसमें जो है कि किंग जॉर्ज पंचम का जो है कि कॉरोनेशन हुआ था। इसके साथ ही साथ जो गदर म्यूटिनी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया हिस्ट्री में, 1915 में इनके टाइम पे हुआ था। गदर म्यूटिनी कब हुआ था? ये 1915 में, जो कि लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पे ही हुआ था। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है वायसराय? हमारे लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, ये देख लेते हैं 1916 से 21 तक थे ये। ठीक है, इनके समय पे क्या हुआ था? सेडलर कमीशन। ठीक है, सेडलर कमीशन 1917 में जो है कि
अपॉइंट हुआ था। और इसके अंदर क्या था, कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन, इसको क्या बोलते हैं, सेटलर कमीशन को कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, लॉर्ड रीडिंग, ठीक है, जो कि 1921 से 1919 तक थे। और इनके टाइम पे क्या था, हमारा 1919 का एक्ट आया था, ठीक है, 1919 का जो एक्ट आया था इनके टाइम पे ही आया था। लॉर्ड रीडिंग को देख लेते हैं, ये इन्होंने क्या किया था, इनके टाइम पे क्या हुआ था, वायलेंट मोपल्ला रिविलियन, ठीक है, मोपला रिविलियन जिसका संबंध किससे, केरला से है, 1921 में इनके टाइम पे हुआ था। मोपला रिविलियन जो कि केरला में हुआ था 1921 में, ये हमारे लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे हुआ था, ठीक है। फिर फाउंडेशन ऑफ द सीपीआई, की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 1921 में इनके टाइम पे ही हुआ। फाउंडेशन ऑफ आरएसएस, ठीक है, इसका भी 1925 में स्टेब्लिशमेंट किया, उनके टाइम पे ही हुआ। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में, ठीक है, ये भी क्या हुआ था, लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे ही हुआ था। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारे कौन से गवर्नर है, इनका नाम है लॉर्ड इरविन, ठीक है, पता है बहुत फेमस है, इनके टाइम पे जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, गांधी इरविन पैक्ट हुआ था। तो देख लेते हैं इसमें, साइमन कमीशन 1927 में इनके टाइम पे जो है कि अपॉइंट हुआ था। फिर बटलर कमीशन 1927 में, जो डेट बता रहा हूँ ना मैं, 27 करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीपीएससी और यूपीपीसी के पेपर के लिए, ठीक है। साइमन कमीशन को 1927 में अपॉइंट किया गया था, साथ में बटलर कमीशन को 1927 में अपॉइंट किया गया था। इसका क्या मतलब था, इसका पर्पस क्या था, रिलेशन विद द प्रिंसिली स्टेट, जो प्रिंसिली स्टेट थे उनके साथ रिलेशन को अच्छा करने के लिए और बटलर कमीशन को अपॉइंट किया गया था। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928 में आया था, इनके टाइम पे ही। 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना 1929 में ही आया था, इनके टाइम पे, लॉर्ड विलियन के टाइम पे, क्योंकि वो उनके नेहरू के रिपोर्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं थे जिन्ना। फिर दिवाली डिक्लेरेशन कब हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही हुआ था 1929 में। इसमें क्या था कि ब्रिटिश एम टू गिव डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, डोमिनियन स्टेटस देने के लिए ब्रिटिश राजी थे अंदर दिवाली डिक्लेरेशन के अंदर में, नो टाइम लिमिट, लेकिन किसी तरीके का कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया इनके साइड से। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या हमारा, लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस एंड द पूर्ण समाज स्वराज डिक्लेरेशन 1929, ये भी एक सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट था विच हैपन अंडर द लॉर्ड इरविन, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में स्टार्ट हुआ था, किसके, लॉर्ड इरविन के टाइम पे ही। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुआ था, किसके टाइम पे, लॉर्ड इरविन के टाइम पे। साथ ही साथ में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था 1931 में, किसके टाइम, गांधी एग्री टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये भी किसके टाइम पे हुआ था, लॉर्ड इरविन के टाइम पे हुआ था। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम, इस चार्ट फॉर्म में दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट इसमें है। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ 1921 में, ठीक है, जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको बताया। अपॉइंटमेंट ऑफ द हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927 में, ठीक है, हारकोर्ट बटलर इंडियन स्टेट कमीशन, जिसका इसका एम क्या था, इंडिया और ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसिपल स्टेट के बीच में रिलेशन को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए, इस पर रिकमेंडेशन देने के लिए हारकोर्ट बटलर कमीशन को एस्टेब्लिश किया गया। तो इसके साथ इसका था दीपावली डिक्लेरेशन दिया गया, ठीक है, जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई, किसके अंदर में, लॉर्ड इरविन के अंदर में 1929 में। और कुछ इवेंट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, क्या हुआ था इनके समय पे, साइमन कमीशन एस्टेब्लिश हुआ 1928 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में, डेथ ऑफ लाला लाजपत राय 1928 में, 14 पॉइंट्स ऑफ जिन्ना 1929 में, ठीक है, पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन 1929 में हुआ। मर्डर ऑफ द सैंडर्स, ये उसी टाइम पे हुआ था जब लॉर्ड इरविन जो है कि गवर्नर थे। बम ब्लास्ट इन द दिल्ली असेंबली हॉल 1929 में, भगत सिंह बुटकेश्वर दत्त के द्वारा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था इनके टाइम पे। डेथ ऑफ द जतिन दास, ठीक है, जतिन दास आफ्टर द प्रोलॉन्ग हंगर स्ट्राइक करते हुए जतिन दास की डेथ हो गया था। इसके साथ जो है कि साल्ट मार्च हुआ था 1930 में, और थी कि दरसाना सत्याग्रह हुआ था 1930 में। फिर उसके बाद से फर्स्ट एंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ इनके टाइम पे ही। फिर इलाहाबाद एड्रेसेस हुआ 1930 में। चित्तौड़गढ़ आर्मी रेड हुआ था सूर्यसेन के अंदर में 1930 में ही। एजुकेशन ऑफ द भगत सिंह, शिवराम राजगुरु एंड द सुखदेव थापर, ठीक है, 1931 में इनके टाइम पे ही हुआ था। उसके साथ ही साथ सस्पेंशन ऑफ सिविल डिsobedience मूवमेंट इनके टाइम पे ही हुआ था। उसके बाद से नेक्स्ट हमारे कौन है, लॉर्ड विलिंगडन, ठीक है, लॉर्ड विलिंगडन जो है कि नेक्स्ट इसके बाद से आए हमारे वायसराय। इसमें क्या हुआ था, सेकेंड राउंड ट्राइबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, 1931 में इनके टाइम पे हुआ था। साथ ही साथ में रामसे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड 1932 में इनके टाइम पे हुआ था। पूना पैक्ट 1932 में इनके टाइम पे हुआ था। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में इनके टाइम पे हुआ था। और साथ ही साथ में सीएसपी, ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को 1934 में इनके टाइम पे स्टेब्लिश किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को स्टेब्लिश कब किया गया था, 1934 में। इसके साथ ही क्या था, बर्मा को सेपरेट फ्रॉम इंडिया, ठीक है, बर्मा को सेपरेट कर लिया गया था इंडिया से 1935 में इनके टाइम पे ही। ऑल इंडिया किसान सभा को स्टेब्लिश किया गया था 1936 में।
अब हम इसमें जो है कि इन्हीं सब चीज़ें घटनाओं को चार्ट में देख लेते हैं। विलिंगडन के टाइम पे क्या क्या था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। साथ ही साथ में अनाउंसमेंट ऑफ द कम्युनल अवार्ड 1932 टू सेपरेट कम्युनल रोड्स विद सेटअप। इसके साथ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट रिज्यूम आफ्टर द फेल्ड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पूना पैक्ट बिटवीन द महात्मा गांधी एंड द बी आर अम्बेडकर 1932 में। पाकिस्तान डिक्लेरेशन 1933 में। लॉन्च ऑफ द इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1933 में। ये सभी सभी जो हिस्टोरिकल इवेंट थे किसके टाइम पे हुए थे, विलिंगडन के टाइम पे हुए थे। इसके साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेब्लिश बाय द पासिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में। 1934 में जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया किसके समय पे, विलिंगडन के टाइम पे। फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड द जयप्रकाश नारायण, कब, 1934 में। 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को एस्टेब्लिश किया गया किसके द्वारा, आचार्य नरेंद्र देव और जो है कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा। बर्मा सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया 1935 में, इनके टाइम पे हुआ था। साथ ही साथ में एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा को कब एस्टेब्लिश किया गया था, 1936 में, वेलिंगटन के टाइम पे ही। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें क्या है, लॉर्ड लिटिंगो। ठीक है, लॉर्ड लिटिंगो को देख लेते हैं जिनका कार्यकाल क्या था, 1936 से 43 के बीच में था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो कि 1936-37 में हुआ था, इनके टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था। डे ऑफ डिलीवरेंस बाय द मुस्लिम लीग, क्या इनके टाइम पे हुआ था, 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि बोस द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, जो कि कांग्रेस के अंदर एक पार्टी थी, जिसके वास्ते बोस को 3 साल के लिए बैन कर दिया गया था। लाहौर रिजोल्यूशन जो है कि 1914 में किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज इन नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट शुड बी इंडिपेंडेंट स्टेट्स, इस रिजोल्यूशन के अंदर ये चीज़ को मेंशन किया गया। फिर से इसके साथ जो अगस्त तो 1940 में आया था, लॉर्ड लिंटिगो के अंदर में ही क्रिस मिशन आया था, उसके साथ क्विट इंडिया मूवमेंट, ये सारे इवेंट जो थे हिस्टोरिकल इवेंट इनके टाइम पे हुए थे। अब नेक्स्ट हमारे कौन से वायसराय थे, लॉर्ड बेबल थे, जिनका कार्यकाल क्या था, 1943 से 47 तक था। मतलब आज़ादी तक कौन थे हमारे, लॉर्ड बेबल थे। 1943 से क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद से 1947 तक इंडिया के वायसराय कौन थे, लॉर्ड वेबल थे। राजा जी फॉर्मूला 1944 में आया। वेबल प्लान एंड सिमला कॉन्फ्रेंस हुआ 1945 में। आईएनए का ट्रायल्स हुआ, ठीक है, 1945 में। रॉयल नेवी का म्यूटिनी हुआ, विद्रोह हुआ 1946 में। फिर इसके साथ ही साथ डायरेक्ट सेक्शन डे बाय मुस्लिम लीग 1946 में। इसकी की जो है कि कलकत्ता किलिंग्स, मुस्लिम लीग बिलीव कांग्रेस वाज इनसिंसियर with respect to cabinet mission and the Muslim League had fear of Hindu domination in the Constitution Assembly। ये कुछ फियर थे जिसके कारण जो है कि डायरेक्ट एक्शन डे ऑफ बाय मुस्लिम लीग को अनाउंस किया गया। फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब हुआ था, 1946 में, ये भी उनके टाइम पे हुआ था। इसके बाद से जो लास्ट आया हमारे, ठीक है, लास्ट इंडिया के वायसराय कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, 1947 से 48 तक थे। इसमें क्या था, इन्होंने क्या किया, 3 जून 1947 को प्लान आल्सो नोन एज ए माउंटबेटन प्लान, इनको माउंटबेटन प्लान के नाम से जाता है। इसी के साथ इन्होंने क्या बोला, इंडिया इंडिपेंडेंस बिल 1947 पास किया 5 जून 4 जुलाई 1947 को। ये डेट इंपॉर्टेंट है कि इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को कब, किस डेट को पास किया गया था, तो 4 जुलाई 1947 को पास किया गया था। दो बाउंड्री कमीशन, ठीक है, 2 बाउंड्री कमीशन अंदर श्री रेडक्लिफ, रेडक्लिफ के अंदर में 2 बाउंड्री कमीशन गठित किया गया, ठीक है, बाउंड्री को ड्रा करने के लिए। एक बांग्लादेश के अलाउंग था, एक जो है कि पाकिस्तान के अलाउंग था। अभी हमने जो है कि जितने भी वायसराय वगैरह थे सब, जिनके अंदर में जो भी हिस्टोरिकल इवेंट हुए, सभी चीज़ों को हमने कवर कर लिया। तो देख रहे हो कि आप लोगों के लिए हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, अपने नोट्स को अच्छे तरीके से आप लोगों को रिवीजन करवा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब इसमें हम जो है कि थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल एक्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है, हिस्टोरिकल एक्ट्स क्या क्या हुए थे। तो इसमें हम क्या करते हैं, इस हिस्टोरिकल एक्ट्स को हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि इससे जो कि वीडियो हमारा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, जिससे आपका इंटरेस्ट भी थोड़ा कम हो जा रहा है। तो हम जो है कि इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जो भी हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं। और आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके आप लोग ऐसे कुछ तो बोल सकते हैं, जिससे हमको मोटिवेशन मिले फ्यूचर टाइम में इस तरीके के वीडियोज़ को और लाने के लिए, जो आपके स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प हो, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।